नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंड दान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिनों की अवधि का होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितर पृथ्वी लोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह उससे छुटकारा पाने के लिए यह उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से 2024 से शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हीं श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितर पक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया था। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन हम बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितरपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितर को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। जो विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद शूरपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। जब उन्होंने इंद्र देवता से कारण पूछा कि इंद्र देवता ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया था। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों को, जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए वापस नहीं लौटाया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। भोजन में उनको सोना ही परोसा गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से कहा, इसका कारण पूछा कि मुझे सोना ही भोजन में क्यों दिया गया है, तो उन्होंने बताया कि देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान दिया था और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया है। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अब अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी।
कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है। इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करके भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करते हैं। वे बड़े ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उनसे तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकारते हैं और कहा जा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।